घमंड से बचेंगे तो जरूर मिलेगी सफलता। हनुमान जी और भीम की इस कहानी से सीखे, कई बार सफल होने के बाद लोगों में घमंड और अहंकार आ जाता है। ऐसे लोगों को बर्बाद होते भी देर नहीं लगती। यदि आप ताकतवर या सफल हैं तो घमंड करने के बजाय दूसरों की मदद करें। सफल या ताकतवर होने पर यदि आप घमंडी और अहंकारी हो जाते हैं तो यकीन मानिए इससे आपको बर्बाद होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। सफलता की कुंजी ऐसे व्यक्ति को ही मिलती है जिसका स्वभाव सफल होने के बाद भी विनम्र बना रहे और हमेशा दूसरों की मदद के लिए सबसे आगे रहे। इस बात की सीख आपको भगवान हनुमान और भीम से जुड़ी द्वापर युग की इस कहानी से लेनी चाहिए। यह कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। इस कहानी के अनुसार द्वापर युग के समय जब पांडव वनवास काट रहे थे तब वे उत्तर दिशा में गंधमादन पर्वत के पास ठहरे थे। एक दिन द्रौपदी ने भीम को सुगंधित फूल लाने की बात कही। भीम द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए फूल लाने के लिए चले गए, लेकिन मार्ग में भीम को एक वृद्ध वानर नजर आया जो अपनी पूंछ बिछाए मार्ग में लेटा हुआ था। भीम बहुत ताकतवर था और उसे अपनी ताकत पर अत्यधिक घमंड था। भीम ने बहुत घमंड और अहंकार भरे शब्दों में वृद्ध वानर से कहा कि वह अपनी पूंछ मार्ग से हटा ले, लेकिन वानर ने भीम को पूंछ लांघकर चले जाने के लिए कह दिया। भीम ने भी अहंकार दिखाते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर वृद्ध वानर ने कहा कि आप स्वयं मेरी पूंछ हटा दें। भीम बहुत ताकतवर था, लेकिन जब उसने वृद्ध वानर की पूंछ हटाने की कोशिश की तो पूंछ टस से मस नहीं हुई। भीम ने बहुत कोशिश की लेकिन पूंछ हिली भी नहीं। इसके बाद भीम को आभास हो गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं हो सकता है। भीम ने वानर के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, कृपया आप अपना वास्तविक परिचय दें। आप कौन हैं? तब हनुमान जी ने भीम को अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए और हनुमान जी ने भीम से कहा, आप पूंछ हटाने में सफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि बल के साथ विनम्रता होनी चाहिए, अहंकार नहीं। अहंकार से बचेंगे तो हर कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। अहंकारी व्यक्ति को बर्बाद होने में जरा भी समय नहीं लगता। हमें कभी ऐसा घमंड मन में नहीं लाना चाहिए। इसलिए हमें अपनी ताकत का सही उपयोग करना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। हमें आशा है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। कभी ना कभी हम सभी के मन में ये बात तो आती ही है कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। ये बात खासकर तब आती है जब हमारी वजह से कोई काम या तो पूरा होता है या फिर हमारे ना होने की वजह से वो काम हो ही नहीं पाता। कभी कभी ये बात इतनी बढ़ जाती है कि ये हमारे अंदर लापरवाही ले आती है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझने लग जाते हैं कि दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और खुद को दूसरों से बड़ा समझने लग जाते हैं। हमें ये लगने लगता है कि हमारे बिना किसी का काम ही नहीं हो पाएगा, जो हैं हम ही हैं। इसी के साथ आपके लिए एक और प्रेरक कहानी, मैं ना होता तो क्या होता। आज की प्रेरणादायक कहानी आपको इसी बात की सीख देगी कि क्या ऐसा सोचना हमारे लिए सही है? क्या सच में किसी के ना होने से काम रुक जाते हैं? ये प्रेरक कहानी रामायण का एक छोटा सा किस्सा है और ये कहानी हनुमान जी के ऊपर है, जिसे पढ़कर आप समझ जाएंगे कि मैं ना होता तो क्या होता। हनुमान जी जिस समय भगवान राम से आशीर्वाद लेकर सीता माँ की खोज करते हुए अशोक वाटिका में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि गुस्से से भरा रावण तलवार लेकर सीता मैया को मारने के लिए दौड़ रहा है। रावण को देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि मैं एकदम सही समय पर पहुंचा हूं। माता की रक्षा करने के लिए मुझे इस दुष्ट रावण का सर इसी की तलवार छीनकर इसके शरीर से अलग कर देना चाहिए। अगर इस वक्त मैं यहाँ ना होता तो ना जाने क्या होता। ऐसा सोचकर जैसे ही वो कुछ करने की सोचते हैं, अगले ही पल वहां पर मंदोदरी आ जाती है और रावण को रोक लेती है। ये सब देखकर हनुमान जी अशोक वाटिका में ही छुपे ही रहे और सोचने लगे कि प्रभु ने माता की रक्षा करने के लिए स्वयं रावण की पत्नी मंदोदरी को भेज दिया। मैं तो यूं ही भ्रम में था कि अगर आज मैं ना होता तो सीता मैया को कौन बचाता। माता सीता से मुलाकात कर लेने के बाद
जब हनुमान जी अशोक वाटिका में मजे से फल खा रहे होते हैं तो रावण के सैनिक उन्हें देखकर उन पर आक्रमण कर देते हैं और हनुमान जी को बंदी बना लिया जाता है। हनुमान जी के आने की खबर सुनकर त्रिजटा कहती है कि लंका में एक बंदर घुस आया है, वो इस सोने की लंका को जला देगा। मैंने ये सब अपने सपने में देखा है। ये सुनकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि इस सोने की लंका को तो जल ही जाना चाहिए, इससे रावण का अहंकार भी जल जाएगा। लेकिन प्रभु राम ने तो लंका को जलाने के लिए कहा ही नहीं है। हो सकता है कि ये काम भी मेरे यहाँ होने की वजह से ही हो रहा है। अगर मैं ना होता तो शायद ये सब भी ना होता। हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण के पास ले जाया जाता है, जहां रावण हनुमान जी को मारने का हुक्म देता है। रावण की बात को सुनकर विभीषण कहते हैं कि दूत को मारना नियमों के विरुद्ध है, ऐसा करना सही नहीं है। इसके बाद रावण कहता है कि एक बंदर को उसकी पूंछ सबसे प्यारी होती है, इसलिए उसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधने लगते हैं और उस कपड़े पर घी लगाकर जलाने की तैयारी करने लग जाते हैं। ये सब देखकर हनुमान जी सोचने लगते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की मर्जी से हो रहा है, क्योंकि इस बड़ी सी लंका को जलाने के लिए मैं कपड़ा, घी, आग कहाँ से लेकर आता। लेकिन फिर भी इस रावण ने इन चीजों का प्रबंध खुद की कर दिया। प्रभु जब खुद रावण से अपना काम करा है तो मुझे ये भ्रम रखने की क्या जरूरत है कि जो हो रहा है सब मेरी वजह से ही हो रहा। प्रभु तो काम करा ही देते हैं। रावण के सैनिक हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से पूरी लंका में आग लग जाती है और सोने की लंका जलकर बर्बाद हो जाती है। इसी तरह दोस्तों कई बार हमें भी ये गलतफहमी हो जाती है कि मैं ना होता तो क्या होता। जिस तरह माता सीता को बचाने का काम प्रभु ने रावण की पत्नी से करा लिया और लंका जलाने के लिए खुद उसने ही आदेश दिया। तब हनुमान जी भी समझ गए कि प्रभु जिससे जो काम कराना चाहते हैं वे उसी से कराते हैं। इसलिए ये बात कभी ना भूलें कि इस संसार में जो हो रहा है वह ऊपर वाले की मर्जी से ही हो रहा है। कभी ये भ्रम ना पाले कि आपके के बिना कोई काम रुक जाएगा या फिर आपके होने से ही कोई काम हो पाएगा। अगर आप नहीं भी होंगे तो भी चीजें होंगे और उन्हें करने वाला भी कोई होगा। इस संसार में हर चीज के होने का एक कारण होता है। जब तक आप कुछ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऊपर वाला चाहता है कि आप ही उस काम को करें, और जिस दिन आपके अंदर ये घमंड आ जाएगा कि ये काम मेरे बिना हो ही नहीं सकता, उस दिन के बाद ऊपर वाला कुछ ऐसा इंतजाम करेगा कि वो काम भी होगा और उस काम को करने वाला भी कोई होगा। अपने आप के प्रति हमेशा लगन रखें और ये सोच ना रखें कि आपके बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। इस दुनिया में हर चीज बदल सकती है, आपकी जगह कोई और, किसी और ही जगह कोई और, लेकिन चीजें कभी रुकेंगे नहीं। आप होंगे तब भी काम होंगे, आप नहीं होंगे तब भी काम होंगे। ये बात हमेशा याद रखिए। अगर आप लोगों को ये दोनों प्रेरक कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।